Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about cracking of petroleum. It's very simple, it's very interesting. इस स्केच से हम इसकी डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। क्रैकिंग का बेटा लफ्ज़ी मतलब है ब्रेकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स की या लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करनी। कौन से हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी ब्रेक डाउन करनी है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रैकिंग। इस डेफिनेशन को मज़ीद इलेबोरेट करते हैं। इस इक्वेशन के ज़रिए हमने एक लार्जर हाइड्रोकार्बन लिया है, दैट इज़ हेक्साडिकेन। 16 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेक्साडिकेन कहते हैं। ये एक अल्केन है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर 16 कार्बन वाला ये हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे बना। यहाँ पे 16 n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, यहाँ पे भी n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, यहाँ 16 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C16। ये हो गया 16 टू द 32 प्लस 2 क्या हो जाएगा 34। C16H34। जब हम इसको हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में जो है ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है हेप्टेन में। और ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है इथीन में, और ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है किसके अंदर, प्रोपीन में। ये दोनों जो हैं ये अल्कीन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाते हैं, वो अल्कीन्स कहलाते हैं। ये दोनों अल्कीन हैं और ये क्या है, अल्केन है। हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन कार्बन को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अगर टूटा है, उसकी ब्रेक डाउन हुई है, तो जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बने हैं टोटल उनमें भी कार्बन कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। क्या पढ़ा हमने ऊपर डेफिनेशन के अंदर, द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन with high boiling point into smaller hydrocarbon with low boiling point is called cracking of petroleum. It's very simple. इस प्रोसेस का दूसरा नाम पैरालिसिस भी है। पायरो का मतलब जो है फायर, और लाइसिस किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन को, या लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को। लार्जर मॉलिक्यूल की क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, थर्मल ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट यूज़ हो रही है। इसलिए यही वजह है कि इसको हम क्या कह रहे हैं, पायरोलाइसिस भी हम कह रहे हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आएँ बेटा, फ्रैक्शनल जो डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है उससे जो हम गैसोलीन हासिल करते हैं वो हमारी डिमांड का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 20%। गैसोलीन जो प्रोड्यूस हुई वो 20% है, जबकि उसकी डिमांड जो है वो क्या है, वेरी हाई है। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, बाय द फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम 20% गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड बट इट्स डिमांड इज़ वेरी हाई। देखें, आपको पता है इसकी जो खपत है, इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। कार्स में यूज़ करते हैं, बाइक्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। गैसोलीन पेट्रोल का, गैसोलीन यानी पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो बेतहाशा है, इसकी डिमांड जो है वो बेतहाशा है। और डिमांड का ये कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रही है, 20% प्रोड्यूस हो रही है। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से दूसरे हाइड्रोकार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गैस ऑयल है, जैसे कैरोसिन ऑयल है, और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो देख लेते हैं। ये देखें, आपने फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ी हुई है, और डेस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन कहते किसे हैं, किसी लिक्विड मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी सेपरेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन।
अगर वो लिक्विड मिक्सचर पेट्रोलियम है तो फिर इस डिस्टिलेशन को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। बेटा पेट्रोलियम जो है ये मिक्सचर है इन सारे फ्रैक्शंस का। पेट्रोलियम में नेचुरल गैस भी है, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम ईथर भी है, नेफ्था भी है, गैसोलीन यानी पेट्रोल भी है, कैरोसिन जिसे हम आम ज़बान में मट्टी का तेल कहते हैं वो भी है, गैस ऑयल भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी होते हैं, पैराफिन, एस्पार्ट एट्सेट्रा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को से हम इन सारे फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने गैसोलीन हासिल किया है, हम कह रहे हैं कि ये हमारी डिमांड का ये कितने परसेंट हासिल होती है, कितने परसेंट प्रोड्यूस होती है, सिर्फ और सिर्फ 20%, जबकि इनकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जबकि गैस ऑयल और कैरोसिन ऑयल वगैरह के अंदर क्या पाए जाते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, लेकिन इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है, लो होती है। तो अगर हम इनकी क्रैकिंग करें, इनकी ब्रेक डाउन करें, इनमें मौजूद हायर हाइड्रोकार्बन्स की या लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की जब हम क्रैकिंग करते हैं यानी ब्रेकिंग करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स की स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेकिंग करते हैं, तो इस तरह से गैसोलीन की जो यील्ड है उसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। वो जो डिमांड है वो इस तरह से क्या की जा सकती है, पूरी की जा सकती है। इनमें मौजूद जो लार्जर हाइड्रोकार्बन है उनकी ब्रेकिंग करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। मैंने पहले भी बताया गैसोलीन में कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में होते हैं। इस तरह से हम गैसोलीन की डिमांड को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब अगर हम क्रैकिंग की टाइप्स को देखें तो इसकी जो है वैसे तो 4 टाइप्स हैं। हमारी बुक के अंदर जो हैं कितनी टाइप्स दी हुई हैं, 3 टाइप्स दी हुई हैं। नंबर 1 इज़ थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 इज़ कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड नंबर 3 इज़ स्टीम क्रैकिंग। नंबर 4 जो है वो हाइड्रो क्रैकिंग होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या मौजूद है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक और स्टीम। ये 3 टाइप्स जो हैं ये गिवन है। तो क्रैकिंग होती क्या है बेटे, ये लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। थर्मल नाम से पता चल रहा है इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। टेम्परेचर कितना, तकरीबन 700 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये टेम्परेचर इसके अंदर यूज़ होता है। और प्रेशर भी क्या होता है, वेरी हाई यूज़ होता है इसके अंदर। इससे जो है मेनली कौन से हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं, अनसैचुरेटेड, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इथीन है, प्रोपीन एट्सेट्रा। थर्मल क्रैकिंग क्या है जी, इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन with high boiling point into smaller hydrocarbon with low boiling point at high temperature and pressure is called thermal cracking. It's very simple. इससे प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताए हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन, प्रोपीन एट्सेट्रा प्रोड्यूस होते हैं। कैटालाइटिक जो क्रैकिंग है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैटलिस्ट कोई ना कोई यूज़ होगा। और ये जो क्रैकिंग है, ये जो ब्रेकिंग है हायर हाइड्रोकार्बन्स की, कौन से हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किसके अंदर ब्रेक डाउन करनी है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये किस चीज़ पे हो रहा है जी, ये हो रहा है जी इन द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये किस पे हो रहा है जी, ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। कैटालाइटिक क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या बनी, द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। इसमें जो टिपिकल कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। Al2O3 को एलुमिना कहते हैं और SiO2 को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। Al2O3 एलुमिना एंड सिलिका, इसका मिक्सचर जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है उसे कैटालाइटिक क्रैकिंग कह रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर पर हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, थर्मल क्रैकिंग कह रहे हैं। और इस क्रैकिंग से
जो बेटर क्वालिटी गैसोलीन है जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो वेरी हाई होता है, वो गैसोलीन यानी पेट्रोल जो है हमें हासिल होता है। और ऑक्टेन नंबर किसका हाई होता है ये हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑक्टेन नंबर जो ऐसा नंबर जो फ्यूल की क्वालिटी को इंडिकेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर कहते हैं। और गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कब ज़्यादा होगा, जब इसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होंगे या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे, तो फिर इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। बहरहाल ये हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो अभी आपने इतना ही याद करना है कैटालाइटिक क्रैकिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइटिक क्रैकिंग। स्टीम क्रैक अब डिस्कस कर लेते हैं स्टीम क्रैकिंग को। वो हायर हाइड्रोकार्बन जिसकी स्टीम के ज़रिए हमने क्रैकिंग करनी है, पहले हम उन हाइड्रोकार्बन्स को वेपर्स फॉर्म में लेके आते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उन हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को मिक्स करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। हीट करते हैं एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन कूल इट रैपिडली। हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स करके हीट करते हैं एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन कूल इट रैपिडली। तो इस तरह से जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इस क्रैकिंग से हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एट्सेट्रा। इसमें भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें बेटर क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस होती है विद हाई ऑक्टेन नंबर। इट्स वेरी सिंपल। A type of cracking in which vapors of higher hydrocarbons are mixed with steam and this mixture is heated at 900 degrees centigrade for a short period and then it is cooled rapidly। पहले शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद रैपिडली कूल करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। नाउ वी डिस्कस द नीड ऑफ क्रैकिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो गैसोलीन हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी डिमांड का 20% होती है। और इस डिमांड को कंपनसेट कैसे करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से हम इस डिमांड को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इट इज़ यूज टू मीट द नीड्स ऑफ यूजफुल पेट्रोलियम फ्रैक्शन। जैसे इसकी नीड को, डिमांड को हमने पूरा किया क्रैकिंग के ज़रिए। इसी तरह से जैसे दूसरे जैसे एलपीजी है या जेट ऑयल या आप कैरोसिन ऑयल कह सकते हैं, इसकी डिमांड को भी हम क्रैकिंग के ज़रिए क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्रैकिंग से आपने देखा है, केमिकल इक्वेशन में भी देखा है, कुछ साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो साइड प्रोडक्ट्स जैसे हम कह रहे हैं इथीन, प्रोपीन, इसमें हमने थर्मल क्रैकिंग में भी कहा है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें भी हमने कहा है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उससे पहले हम केमिकल इक्वेशन में भी दे चुके हैं, ये जो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एट्सेट्रा, ये जो है बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं क्रैकिंग के अमल में, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और फिर इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, और प्लास्टिक्स को बनाया जा सकता है, सिंथेटिक फाइबर्स की प्रिपरेशन की जाती है, फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर किया जाता है, वीड किलर्स हैं। और इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे इथानॉल, फिनॉल, एसीटोन एट्सेट्रा। जो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुए उनसे हमने ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स और ये केमिकल्स क्या कर सकते हैं, इथानॉल, फिनॉल और एसीटोन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। This is our today's topic. That's it. Thank you. Allah Hafiz.